नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 32 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 32 का जो पहला क्वेश्चन है कि विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर बात करते हैं विश्व विज्ञान दिवस की, तो विश्व विज्ञान दिवस जो है वो 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकता है कि नेशनल साइंस डे, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है। तो अगर बात करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की, तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस भी ऑप्शन में दिया था, तो 28 फरवरी। तो 28 फरवरी को मनाया जाता है नेशनल साइंस डे, और वर्ल्ड साइंस डे जो मनाया जाता है वो 10 नवंबर को मनाया जाता है। तो दोनों ही बातें आपकी यहाँ से बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है। तो अगर 8 मार्च की बात करें तो 8 मार्च अभी हाल ही में पीछे हुआ था, तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। तो आपने याद रखना है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। और कमेंट बॉक्स में आपने बताना है कि जो इस बार का जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 में मनाया गया था उसकी थीम क्या थी, ये कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। तो 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगर आप भी एच पी टेट आर्ट्स की तैयारी कर रहे हो या जेबीटी टेट की तैयारी कर रहे हो, किसी भी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस। अगर आप लाइव नहीं देख सकते तो सेम क्लासेस को आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं, लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। और इस बैच में हम आपको जो ये टेट के बैच है, फ्री हैंड रिटन नोट्स, फ्री में हैंड रिटन नोट्स मिलने वाले हैं। और हमारी जो फीस है वो मात्र 499 रुपये है। हमारे साथ जुड़ने के लिए 78761 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 45409 आप इस नंबर पे जुड़िए। 78761 45409 आप इस नंबर पे जुड़ सकते हैं, जहाँ पर 200 से ज़्यादा बच्चे अभी हमारे साथ जो है टेट बैच में जुड़ चुके हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं जो कि सबसे ज़्यादा परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसे कि प्रवासीय भारतीय दिवस। तो प्रवासीय भारतीय दिवस जो है वो 9 जनवरी को मनाया जाता है। उसी प्रकार आपका भारतीय थल सेना दिवस, भारतीय थल सेना दिवस जो है वो 15 जनवरी को मनाया जाता है। उसी प्रकार आपका एक है राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो 24 जनवरी, याद रखना है राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी को। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। तो पर्यटन दिवस और राष्ट्रीय मतदाता एक ही दिन मनाए जाते हैं। राष्ट्रीय नेशनल वोटर्स डे और राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, ये दोनों के दोनों 25 जनवरी कब मनाए जाते हैं भैया, 25 जनवरी को मनाए जाते हैं। और दोनों के दोनों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन दोनों को याद रखें। और उसी प्रकार आपका 2 फरवरी को क्या मनाया जाता है, बहुत बार पूछा गया है, फरवरी की भी यहाँ पे बात हुई थी। तो 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे, वर्ल्ड वेटलैंड डे, या आप बोल सकते हैं विश्व आर्द्रभूमि दिवस या रामसर स्थल। तो रामसर स्थल डे तब मनाया जाता है, तो बोलेंगे 2 फरवरी को मनाया जाता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें परीक्षाओं में काम आने वाली है, और सारी की सारी चीज़ें आपको काम आने वाली है। तो यहाँ से हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे चलते इंपॉर्टेंट डेज हमने जनवरी के और कुछ फरवरी के भी देखे। मानव शरीर में अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है। अगर मानव शरीर की बात करें, और मानव शरीर में अगर कुल अस्थियों की बात करें, तो मानव शरीर में जो कुल अस्थियाँ होती है वो 206 होती है। मानव शरीर में तो टोटल जो बोन्स होती है ह्यूमन बॉडी में वो तो 206 होती है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो नवजात शिशु होता है उसमें कितनी बोन्स होती है। तो नवजात शिशु में 300 हड्डियाँ। कितनी हड्डियाँ होती है भाई, नवजात जो शिशु होता है उसमें कितनी हड्डियाँ होती है, 300 हड्डियाँ होती है। इस बात को आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, क्योंकि 206 हड्डियों के बारे में तो सबको पता होता है, लेकिन क्वेश्चन ये बहुत बार आया है कि जो नवजात शिशु होता है इनमें 300 हड्डियाँ होती है। इस बात को आपने याद रखना। अब क्वेश्चन पूछा जाता है जब हड्डियों की बात कर रहे हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है वो होती है फीमर। फीमर जो जांग की हड्डी होती है, इसको जांग की हड्डी के नाम से भी जाना जाता है। फीमर जो है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है, इस बात को आपने याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो सबसे छोटी हड्डी कान की हड्डी होती है, और कान की हड्डी नाम होता है स्टेपीज। तो स्टेपीज जो है वो, स्टेप्स भी हम इसको कहते हैं, ये कान की हड्डी होती है। ये जो है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। तो इस बात को आपने याद रखना, स्टेपीज जो है वो कान की हड्डी होती है और ये मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन टेट के एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चन यहाँ पर जरूर रहते हैं, तो जिनको भी मैं जरूर आपको, क्योंकि मैं हर एक चीज़ आपको कवर करवाने वाला हूँ। तो मानव शरीर का जो सबसे कठोर भाग है, सबसे सख्त भाग है, वो कौन सा है, तो है दांतों का इनेमल।
तो दांतों का जो इनेमल होता है वो सबसे कठोर भाग होता है, इस बात को आपने याद रखना है। अब आपने सुना होगा कि जो दांतों में जो है वो कौन से जो है वो दांत कैसे बने होते हैं। तो अगर मैं दांतों की बात करूँ तो कैल्शियम जो है वो दांतों में पाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना। अब पीएच आपने सुना होगा कि पीएच क्या होता है। पीएच मान के बारे में बहुत बार पूछा गया है। पीएच का मतलब है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का जो मतलब होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और ये हम 3 पार्ट्स में पीएच को लेते हैं। हम लेते हैं 1 से लेकर 7 तक, जो होता है वो उदासीन होता है, मतलब कि जितना 7 से कम होगा उतना एसिडिक होगा, और जितना होगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा, मतलब क्षारीय होगा। तो 7 से कम क्षारीय और अम्लीय 2 प्रकार का होता है, एसिडिक और बेसिडिक होता है पीएच मान, जिसको आप पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। और देखिए पीएच स्केल की जो खोज है वो किसके द्वारा की गई, तो पीएच स्केल की जो खोज है वो सोरेनसन, किसके द्वारा, सोरेनसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो है वो पीएच स्केल की खोज की जाती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो जल का पीएच मान है वो कितना होता है। जल का पीएच मान उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, 7 होता है। बहुत बार ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में आए हैं। उसी प्रकार ब्लड का पीएच मान बहुत बार पूछा जाता है। तो ब्लड का जो पीएच मान होता है वो 7.4 हो सकता है, इस बार पेपर में पूछा जाए। एक बार आया था कि 7.4 तो सब याद करके जाते हैं। कितना बेसिक होता है, स्लाइटली बेसिक होता है या फिर हाफ बेसिक होता है या बेसिक होता है, तो थोड़ा क्षारीय होता है। मतलब कि आपने याद रखना है कि जो जल का पीएच मान है वो स्लाइटली बेसिक होता है, थोड़ा क्षारीय। क्षारीय मतलब 7 से थोड़ा ज़्यादा है, तो क्या बोलेंगे, जो रक्त का जो पीएच मान है वो थोड़ा क्षारीय होता है। मानव लार का जो पीएच मान होता है वो एसिडिक भी होता है और बेसिक भी होता है। तो 6.5 से 60.5 के बीच जो है मानव जो सलाइवा होती है उसका पीएच मान होता है। अगला क्वेश्चन पीपीटी में नहीं आया, लेकिन बिल्कुल आप इसको देख लें कि हिमाचल प्रदेश का झांझर नृत्य किस जिले में किया जाता है। तो झांझर जो नृत्य है वो कहाँ पर होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। झांझर की बात करते हैं, झांझर आपके चंबा जिले में होता है। झांझर कहाँ पर होता है, चंबा जिले में होता है। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। झांझर के अलावा आपकी झांकी, झांकी कहाँ होती है, झांकी भी जो है आपकी चंबा में होती है। झांकी के अलावा एक हंटेर, हंटेर नृत्य भी कहाँ होता है, चंबा में। इसके अलावा ढांगी और ढेपक, ढांगी और ढेपक, ढांगी और ढेपक कहाँ होता है, ढांगी और ढेपक भी आपके चंबा में ही होता है। सिकरी, सिकरी डांस, सिकरी नृत्य, तो सिकरी नृत्य भी कहाँ होता है, सिकरी नृत्य भी आपके चंबा में ही होता है। आपका नुआला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है नुआला। और नुआला जो है वो देखिए वहाँ पर मनाया जाता है जहाँ पर गद्दी लोग होते हैं। तो गद्दियों के द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार कौन सा होता है, हिमाचल में नुआला। ये चंबा में भी है और कांगड़ा में भी, क्योंकि गद्दी लोग कांगड़ा में भी रहते हैं, चंबा में भी रहते हैं। एक होता है और डंडारस, डंडारस, डंडारस नृत्य याद रखना। डंडारस कहाँ होता है, डंडारस भी आपके चंबा में होता है, इस बात को आपने याद रखना है। सिकरी भी कहाँ होता है, चंबा में होता है। और जो नुआला जो मनाते हैं, जो गद्दी लोग, नवालों का जो फेस्टिवल होता है वो किसको डेडिकेटेड होता है, किसको समर्पित होता है, तो ये भगवान शिव को। याद रखना है कि जो नवाला फेस्टिवल है वो भगवान शिव को डेडिकेटेड है, समर्पित है। नवाला जो फेस्टिवल है, इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो भाई आपका सिरमौर के आपने नहीं सुने होंगे। सिरमौर का एक फेमस है जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, बूढ़ा। बूढ़ा कहाँ होता है, बूढ़ा जो नृत्य है वो सिरमौर जिले में मनाया जाता है। बूढ़ा के अलावा आपका गी हो गया, गी भी सिरमौर में लगती है। पुडुआ, पुडुआ भी सिरमौर में लगता है। नाटी तो आपको पता है शिमला और सिरमौर दोनों में होती है। रासा और झूरी, ये सारे के सारे डांस कहाँ होते हैं, सिरमौर जिले में होता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको डांसेस जरूर याद रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 1952 में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा में कितने सदस्य थे। जी हाँ, 1952 में जब पहली बार हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव करवाए जाते हैं तो उस समय जो विधानसभा की हिमाचल में सीटें थी वो 36 सीटें थी। ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 36 सीटों में इलेक्शन हुआ, लेकिन कांग्रेस ने कितनी जीती, कल के लिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन ये याद रखना है कि 36 में से कांग्रेस को ने जीती थी 24 सीटें, और 24 सीटें कांग्रेस ने जीतकर सरकार बनाई थी अपनी। तो पहली बार हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनी थी, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी की सरकार बनी थी। और जो मुख्यमंत्री बने थे पहले वो भी डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी बने थे। और ये जो सरकार चली थी 1952 से 56 के बीच में चली थी, इस बात को आपने याद रखना है। और डॉक्टर वाई.एस. परमार की बात करें, ये हिमाचल के 4 बार मुख्यमंत्री, कितने बार भैया, 4 बार मुख्यमंत्री बने हिमाचल प्रदेश के, इस बात को आपने याद रखना है। देखिए अगर मैं बात करता हूँ हिमाचल में जो विधानसभा की वर्तमान में कितनी सीटें है, तो वर्तमान में विधानसभा की हिमाचल में 68 सीटें हैं। लेकिन इतना आसान क्वेश्चन तो अब नहीं आता है। क्वेश्चन आता है कि आरक्षित सीटें कितनी है, तो आरक्षित सीटें हैं 20। कितनी है, 20। एससी के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए कितनी है, तो शेड्यूल कास्ट के लिए है 17 और शेड्यूल ट्राइब के लिए 3। दोनों बातें याद रखनी है, शेड्यूल कास्ट के लिए 17 है और शेड्यूल ट्राइब के लिए कितनी है, 3। शेड्यूल ट्राइब की सीटें कहाँ कहाँ है,
तो एक सीट लाहौल स्पीति में है, एक सीट किन्नौर में है और एक सीट कहाँ पे, चंबा के भटियात। तो आपने याद रखना 3 सीटें हैं एसटी की हिमाचल प्रदेश में और एससी की कितनी है, 17। तो कुल आरक्षित सीटें, टोटल रिजर्व सीटें कितनी हो गई, 20। इस बात को आपने याद रखना है, सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले विधानसभा स्पीकर हिमाचल प्रदेश के कौन थे। और जब हिमाचल प्रदेश में पहली बार सरकार बनती है तो मुख्य सचिव, चीफ सेक्रेटरी भी बनाया जाता है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो पहले चीफ सेक्रेटरी, पहले मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश में जो बनते हैं वो बनते हैं KL मेहता। याद रखेंगे भैया, KL मेहता जो है हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्य सचिव थे, इस बात को आपने याद रखना है। पहले विधानसभा स्पीकर कौन बने, तो पहले विधानसभा स्पीकर बने पंडित जयवंत राम। कौन बने, पंडित जयवंत राम। तो पंडित जयवंत राम पहले विधानसभा स्पीकर बने। और पहली महिला विधानसभा जो स्पीकर बनी थी वो कौन बनी थी, विद्या स्टोक। अब विधानसभा की बात हो रही है तो बात क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं। तो विद्या स्टोक क्या बनी थी, पहली महिला विधानसभा स्पीकर बनी थी। उसी प्रकार अगर मैं बात करता हूँ वर्तमान में विधानसभा स्पीकर कौन है हिमाचल प्रदेश के, तो वर्तमान में जो विधानसभा स्पीकर हिमाचल प्रदेश के है वो है कुलदीप सिंह पठानिया। कौन है भैया, कुलदीप सिंह पठानिया। और ये चंबा के भटियात विधानसभा क्षेत्र से आता है कुलदीप सिंह पठानिया। ये क्या है, वर्तमान में विधानसभा स्पीकर है हिमाचल प्रदेश के। क्वेश्चन हर एक इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने जाएंगे। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हिमाचल के पहले मुख्य सचिव कौन थे, सबको आता है फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया, तो बोलेंगे NC मेहता। कौन है भैया, NC मेहता। और पहले डिप्टी चीफ कमिश्नर ऑफ इंडिया तो बोलेंगे EP मून, फेडरल मून। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाले हैं और इन क्वेश्चन को आप बिल्कुल डिटेल से याद रखेंगे। विधानसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हिमाचल के किस जिले में, कांगड़ा में। कितनी है, 15। 15 के अलावा 10 कहाँ पर है, दूसरे नंबर पे सर्वाधिक सीटें कहाँ पर है, मंडी में कितनी, 10। शिमला आता है तीसरे नंबर पे, शिमला में कितनी है, 8। तो कांगड़ा में 15, शिमला में 8, मंडी में 10। तो 15, 8, 10 तीनों को याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं आपको बताना चाहूँ 5 जिले ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा की 5-5 सीटें हैं। सिरमौर में भी 5, चंबा में भी 5, ऊना में भी 5, हमीरपुर में भी 5 और आपका सोलन में भी 5। सोलन, सिरमौर, ऊना, हमीरपुर और चंबा, यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी है, 5-5। तो टोटल कितनी होगी, 25। अब 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा की 4-4 सीटें हैं। 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी है, 4-4 है। बिलासपुर और कुल्लू में विधानसभा की सीटें कितनी है, 4-4। और लाहौल स्पीति और किन्नौर में आपको बता चुका हूँ 1-1 सीटें, और दोनों ही सीटें ST में शेड्यूल्ड ट्राइब में आती है, इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, यह नारा किसने दिया। और एक क्वेश्चन इस क्वेश्चन से रिलेटेड, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये नारा जो दिया गया था वो दिया गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। तो इस बात को आपने याद रखना है कि नारा किसने दिया, राम प्रसाद बिस्मिल ने दिया। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन और भी यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भैया जो आपके बाल गंगाधर तिलक है इन्होंने क्या किया। तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज पार्टी की स्थापना की, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चित्तरंजन दास के बारे में आपको याद रखना है। तो इन दोनों के द्वारा ही CR दास और बाल गंगाधर तिलक एक स्वराज पार्टी बनाई। और पंडित रविशंकर आपको जानते हैं कि सितार वादक है, एक सितार वादक है, भारत रत्न इनको मिल चुका है सितार बजाने के लिए। अब नारों की बात कर लेते हैं क्योंकि नारों वाला टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपसे पूछा जाता है स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार ये नारा किसने दिया, बाल गंगाधर तिलक। किसने दिया था, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। इस बात को आपने याद रखना है। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा दिया था इकबाल। किसने दिया था, इकबाल, मोहम्मद इकबाल। तो मोहम्मद इकबाल ने नारा दिया था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, ये नारा मोहम्मद इकबाल ने दिया। अगला नारा है इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो। 2 नारे हैं, इनकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नारा नाश हो, ये नारा किसने दिया था, भगत सिंह। क्या बोलेंगे, साम्राज्यवाद का नाश हो और इनकलाब जिंदाबाद, ये दोनों नारे दिए थे भगत सिंह ने। 2-3 नारे और जो इंपॉर्टेंट है, वेदों की ओर लौटो, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेदों की ओर लौटो, ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। वंदे मातरम नारा दिया था बंकिम चंद्र चटर्जी।
तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने नारा दिया था वंदे मातरम, इस बात को आपने याद रखना है। मारो फिरंगी को ये नारा दिया था मंगल पांडे, किसने दिया था? मंगल पांडे। और जय जगत नारा दिया था विनोबा भावे, किसने दिया था? विनोबा भावे। और संपूर्ण क्रांति, बहुत बार पूछा गया है संपूर्ण क्रांति, तो भैया संपूर्ण क्रांति जो नारा दिया था वो दिया था श्याम लाल गुप्ता। और आपको हर एक सब्जेक्ट की कोचिंग दी जा रही है यूट्यूब पे, आप ये मत सोचिए। और हमारा अपना एक ऑफिशियल ऐप है, वहीं पर क्लासेस लगती है, कोई गूगल मीट पे क्लास नहीं रहती। अगर मैं आपको अपने बैच के बारे में बताऊं, डिटेल से हर एक चीज़ वहाँ पर बताई जा रही है। आप ये मत सोचिए कि वहाँ पर सीधा जीके पढ़ाया जा रहा है। इंग्लिश, साइकोलॉजी, जेबीटी के लिए हिंदी, मैथ, हर एक सब्जेक्ट वहाँ पे आपको मिलने वाला है। तो आप जुड़िए हमारे साथ दिए गए नंबर पे जो मैंने शुरू में ही आपको दिया है। अगला क्वेश्चन है कि पोरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है? तो पोरी मेले की बात हो रही है और वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, ये परीक्षाओं में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। पोरी मेला जो है वो मनाया जाता है लाहौल स्पीति में। पोरी मेला तो लाहौल स्पीति में मनाया जाता है, लेकिन इसके अलावा लाहौल स्पीति में और कौन कौन से त्यौहार या मेले जो है वो मनाए जाते हैं? तो गोची फेस्टिवल कहाँ पे होता है गोची फेस्टिवल? तो गोची फेस्टिवल जो है वो भी जो है कहाँ पे होता है? किन्नौर में होता है। हालदा बहुत इंपॉर्टेंट है। चंद्रा और भागा घाटी जो लाहौल स्पीति में पड़ती है ना, वहीं पर हालदा दिवाली की तरह मनाया जाता है। और ये दिसंबर और जनवरी माह में ये जो है हालदा फेस्टिवल लाहौल स्पीति में होता है। इसके अलावा एक सिसु मेला होता है, सिसु मेला भी जो है यहीं होता है, सिसु गोम्पा के आसपास होता है, ये भी लाहौल में ही मनाया जाता है, इस बात को आपने याद रखना। तो गोची फेस्टिवल हो गया। एक जिदजैद फेस्टिवल है, जिदजैद भी कहाँ होता है? जिदजैद भी लाहौल स्पीति में ही होता है। तो जिदजैद भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाला है। किन्नौर का जो सबसे इम्पॉर्टेंट मेला है वो है राक्षस नृत्य। हो तो नृत्य है, लेकिन मेले की बात करो तो मेला या त्योहारों में यहाँ पर जो होता है वो फुलेज फेस्टिवल होता है। फुलेज कहाँ पे मनाया जाता है? तो फुलेज जो फेस्टिवल है वो आषाढ़ माह में, भादों के महीनों में आयोजित होता है। ये भी कहाँ पर होता है? फुलेज फेस्टिवल बहुत बार पूछा गया है, किन्नौर जिले में आयोजित होता है फुलेज फेस्टिवल, इस बात को आपने याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में काम आने वाला है। सोलन में लगता है शूलिनी मेला। तो शूलिनी मेला कहाँ लगता है? तो शूलिनी मेला की बात करता हूँ तो शूलिनी जो ये मेला है वो सोलन में मनाया जाता है। सोलन के अर्की में एक सायर मेला या सारी फेयर भी इसको बोलते हैं, सायर फेयर। तो सायर मेला जो है वो सोलन अर्की में शेर मेला या इसको सायर मेला भी कहते हैं। शेर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सोलन में मनाया जाता है। और एक होता है शेर मेला, शेर और सैल, जहाँ पे बैलों की लड़ाई होती है, तो ये मेला आपको याद रखना अर्की सोलन में मनाया जाता है। शेर मेला बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट। सिरमौर में अगर मैं सिरमौर की बात करूँ तो सिरमौर में आपका एक त्रिलोकपुर मेला होता है, एक होता है रेणुका का मेला। तो रेणुका का जो मेला है वो दिवाली के 10 दिन बाद, कितने दिन बाद? 10 दिन बाद मनाया जाता है। तो रेणुका जी का अंतर्राष्ट्रीय मेला कहाँ पर मनाया जाता है? सिरमौर जिले में। और रेणुका माता की जो झील है वो भी कहाँ पर है? सिरमौर में। भगवान जगन्नाथ मेला ये भी जो है वो आपके सिरमौर में ही लगता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला जो क्वेश्चन है कि नीति आयोग की स्थापना कब की गई? नीति आयोग की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 2015 को की गई। यहाँ पर जनवरी 2015 था, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नीति आयोग की अगर मैं बात करूँ तो इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को होती है। नीति आयोग का पुराना नाम क्या था? तो नीति आयोग का पुराना नाम था योजना आयोग। अब क्वेश्चन आता है कि नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत का जो प्रधानमंत्री प्रेजेंट टाइम में होगा वही नीति आयोग का अध्यक्ष होगा। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष है वो है भाई आपके नरेंद्र मोदी जी, जो कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री जी है। उपाध्यक्ष कौन है? और वी आर सुब्रमण्यम सीईओ है सुब्रमण्यम साहब। किसके? सुब्रमण्यम है नीति आयोग के जो सीईओ है, कौन है? सुब्रमण्यम जी। और अध्यक्ष है सुमन के बेरी। उपाध्यक्ष कौन है? सुमन के बेरी। तो और अध्यक्ष है नरेंद्र मोदी जी। तो और सुब्रमण्यम जी क्या है? सीईओ। तो तीनों नाम याद रखने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे हर हर महादेव। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स।